यजीद बिन माविया बिन अबू सफियान अमवी दौर खिलाफत का दूसरा खलीफा इस्लामी तारीख का एक इंतहाई मुतनाज़ा और बदबख्त शख्सियत है। उसके दौरे हुकूमत को तारीखी, मजहबी और सियासी एतबार से निहायत बदतरीन समझा जाता है। ख़ास तौर पर वाक़या करबला जैसे अलमनाक सानहा ने उसके नाम को हमेशा के लिए तारीखी सफ़हात में सियाह अल्फाज में लिखा जाता है। यजीद के बारे में मुख्तलिफ इस्लामी मुकातिब फ़िक्र के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। शिया और सुन्नी के नुक्ता नज़र से जालिम और हज़रत इमाम हुसैन का कातिल समझा जाता है, जबकि बाज़ मुआर्रिखीन ने उसके दौर को सियासी तनाज़ुर में देखते हुए इसकी कुछ कारकर्दगी को सराहते भी हैं। आज की इस वीडियो में हम यजीद की ज़िंदगी, उसके उहदे हुकूमत, वाक़यात करबला और उसके तारीख़ी किरदार को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। यजीद का ताल्लुक़ कुरैश के अमवी ख़ानदान से था। उसके वालिद मुआविया बिन अबी सुफियान ने खिलाफत इराशदा के बाद अमवी सल्तनत की बुनियाद रखी और दमिश्क को दारुल हुकूमत बनाया। मुआविया ने अपने बेटे यजीद को वली अहद मुकर्रर करने की कोशिश की, जो इस्लामी रवायात के मुताबिक खिलाफत के इंतखाब के असूलों के खिलाफ था। यजीद की वली अहदी को मदीना और मक्का के उकाबर सहाबा ने कबूल नहीं किया, जिसके नतीजे में बाद में शदीद तनाज़ात पैदा हुए। लेकिन उसके बावजूद भी मुआविया ने 56 हिजरी में यजीद को अपना जानशीन नामजद किया। ये इक़दाम तारीख़ी एतबार से पहली बार था कि खिलाफत को मारूसी बुनियादों पर मुंतक़ल किया गया। मुआविया ने मुख्तलिफ इलाक़ों के गवर्नरों से यजीद की बैयत लेने के लिए कहा, लेकिन मदीना के कई नुमायां अफराद, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर शामिल थे, जिन्होंने बैयत से इनकार कर दिया। लेकिन जब मुआविया 60 हिजरी में फौत हुआ तो यजीद ने बाकायदा तौर पर खिलाफत संभाली। उसके इब्तिदाई इक़दामात में से एक उन लोगों को बैयात पर मजबूर करना था जो उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे। यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि हज़रत इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और दीगर मुखालिफीन से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। यही वो नुक्ता आगाज़ था जिसने वाक़या करबला को जन्म दिया। यजीद की खिलाफत के दौरान पेश आने वाला सबसे अलमन्नाक वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत है। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन को बैत लेने के लिए कूफा और बसरा के गवर्नरों को हिदायत जारी कीं। जब हज़रत इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया तो यजीद के हुक्म पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उनका रास्ता रोका और आखिरकार उमर बिन साद की क़यादत में एक लश्कर को करबला भेजा। तारीख़ी रवायात के मुताबिक यजीद ने वाज़ हिदायत दी थीं कि हज़रत इमाम हुसैन को बैत पर मजबूर किया जाए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने यजीदी फ़ौज का मुकाबला किया, लेकिन पानी बंद कर दिए जाने और बेपनाह तादाद में दुश्मन के सामने उनकी शहादत हो गई। यजीद के किरदार पर तनकीद करने वालों का कहना है कि वो बराह रास्त हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का ज़िम्मेदार था, जबकि बाज़ सुन्नी मुअर्रिखीन का ख़याल है कि यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि ये मकामी गवर्नरों की ज़ाती कार्रवाई थी। हर्रा की जंग 63 का लड़ाया। यजीद के दौर में मदीना के अहले मदीना ने बगावत कर दी। यजीद ने मुस्लिम बिन उक़बा की क़यादत में एक फ़ौज भेजी जिसने मदीना पर हमला करके बेपनाह कत्लेआम किया। इस वाक़े को वाक़या हर्रा कहा जाता है, जिसमें हज़ारों सहाबा और ताबईन शहीद हुए। यजीद की शख्सियत को जांचने के लिए तारीख़ी मसादिर में उसके इख़लाक़ी किरदार पर भी बहस की गई है। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो शराब नोशी, कुत्तों के साथ खेलने और दीगर गैर इस्लामी रसूमात का आदी था। शिया मसादिर में उसे यजीदा मलऊन कहा जाता है, जबकि सुन्नी उलमा में इब्न तैमिया जैसे उलमा ने भी उसकी मज़म्मत की है। ताहम बाज़ सुन्नी मुअर्रिखीन का ख़याल है कि यजीद के बारे में मनफी रिवायात में मुबालगा आराई की गई है। यजीद 64 हिजरी में 38 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। उसकी मौत के बाद उमवी ख़ानदान में इंतशार फैल गया और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मक्के में अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया।
यजीद की शख्सियत तारीख में एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर याद की जाती है जिसके दौर में इस्लामी अक़दार को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़या करबला ने शिया सुन्नी ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरत्तब किए जो आज तक मौजूद हैं। यजीद बिन मुआविया की शख्सियत और उसके दौरे हुकूमत को समझने के लिए तारीखी तनाजुर में तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना ज़रूरी है। वाक़यात करबला और उसके नतीजे में पैदा होने वाले समाजी और मजहबी असरात ने इस्लामी तारीख को गहराई से मुतासिर किया। यजीद के बारे में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के इख्तिलाफ़ात आज भी ज़िंदा हैं और ये बहस मजहबी ताबीरात, तारीख़ी तहक़ीक़ और सकाफ़ती याददाश्त का एक पेचीदा इम्तिज़ाज है।